के आज का उद्बोधन करें। आज के इस अभिनव कार्यक्रम के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय इंदुताई जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रमेश भाई पटेल जी और इस कार्यक्रम को आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित महामंडलेश्वर श्री राम मनोहर दास जी और स्वामी जी वैद्यनाथ जी और इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति मणिभाई पटेल जी, अरविंद भाई उपाध्याय और हमारे बाल स्वयं शिशु स्वयं अथर्व, जो उत्सव मूर्ति है, इन सभी को उत्सव मूर्ति को मैं बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने कार्यक्रम ये अभिनव कार्यक्रम में इसीलिए कहा कि समाज में तो तुलनाएं कहीं होती है, जैसा कि प्रस्तावना में कहीं ने कहा कि गुड़ की तुला होती है, शक्कर की तुला होती है, कहीं पे सुवर्ण तुला भी हमने पढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण की सुवर्ण तुला हुई थी तो उस समय सत्यभामा ने कितना भी सुवर्ण डाला तो भी तुला समतल नहीं हुई। तो जब रुक्मिणी ने 2 तुलसी पत्र डाले तभी वो तुला समान हुई। तो ऐसे तुला की प्रथा अपने यहाँ भारतवर्ष में है। किसी की 75 साल हो गए हो तो ऐसे तुला करते हैं। लेकिन अभिनव इसलिए है, ये ग्रंथ तुला थी और किसी न किसी औचित्य के उपलक्ष्य में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो आज ऐसा औचित्य कुछ भी नहीं है। औचित्य ऐसा है, एक छोटा बालक का जन्मदिन छोड़कर दोनों ज्येष्ठ कार्यकर्ता है तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना, ये भी एक औचित्य बना है। और इस औचित्य के ऊपर हम आज उनकी बृहद पुस्तक तुला की है, ग्रंथ तुला की है। वो भी ऐसे ग्रंथ है जिसके अंदर हमारी भारतीय ज्ञानधारा के बिंदु बिखरे हुए हैं। एक एक किताब में एक एक बिंदु है और जिस घर में भी वो पुस्तकें जाएगी तो निश्चित रूप से उस घर में उस ग्रंथ का उपयोग तो निश्चित ही होगा। पुनरुत्थान की तो कल्पना है, घर घर में वाचनालय बने, घर घर में ऐसी तुलाएं हो बच्चों की। हम आज किस प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन वो प्रथा को दूर करते हुए हमने एक नई प्रथा का प्रारंभ आज किया है। और ये जो ग्रंथ जिस घर में जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, जिसे भी हम भेंट करेंगे तो निश्चित रूप से उस घर में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि आपको वक्ता के बारे में बोलना है तो मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मुझे पत्रिका मिली तो उत्सव मूर्ति का परिचय मुझे प्राप्त हुआ। दोनों ही ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, कहा उनकी जन्मतिथि भी अभी बताई गई। तो मणि भाई स्वातंत्र पूर्व के 3 दिन पूर्व उनका जन्म है। उनका 12 अगस्त का जन्म है 1947। अभी स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त, 3 दिन पूर्व उनका जन्म हुआ। और दूसरे प्रवीण भाई का 8-9 महीने के बाद जन्म हुआ। और इन्होंने पूरा अपना जीवन संघ से समर्पित किया है। संघ के कार्य में विविध दायित्व लिए हैं। जब मैं उनका परिचय पढ़ा तो 1970 में मणि भाई का प्रथम वर्ष हुआ, मेरा भी 70 में प्रथम वर्ष हुआ। उनका द्वितीय वर्ष 84 में हुआ, मेरा 83 में हुआ, 85 में मेरा तृतीय वर्ष हुआ। और जब उनका दायित्व पड़ा तो तालुका कार्यवाह, सहकार्यवाह, जिला सहकार्यवाह, ये सब दायित्व मैंने निभाए थे। तो संघ का दायित्व निभाना गृहस्थी कार्य करना इतना आसान नहीं होता। जो प्रत्यक्ष संघ का कार्य करते हैं, जो गृहस्थी है, उन्हें ही पता होता है कि वो किस प्रकार का अग्नि जीवे से जाना पड़ता है। वो कार्यकर्ता काम करता है तो उसके पीछे
उसके घर की माता बहनें होती है, हम मराठी में कहते हैं बहनी वर्ग जो होता है, भाभी वर्ग जो होता है, उसकी बहुत बड़ा योगदान संघ काम में होता है। मुझे याद है एक बार रजू भैया जी हमारे यहाँ आए थे, तो अनौपचारिक जब हमारी बैठक चल रही थी तो रजू भैया की खासियत थी, वो कार्यकर्ता का परिचय ऐसे नहीं पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, प्रमोद है, ये नहीं पूछते, ये तो स्वाभाविक बताते हैं संघ के वजह से। लेकिन तुम्हारे घर में कौन कौन है, माता जी क्या करती है, कि पूरे परिवार की जानकारी लेते थे और बाद में कहते थे कि आप जो काम कर रहे हैं ना, तो आपके पीछे आपके घर वाले इसलिए आप काम करते हैं, अन्यथा आप काम नहीं कर सकते। ये जो भाभी संस्था जो हमारे परिवार में है ना, उसकी वजह से आप लोग काम करते हैं। जब 70-72 जब संघ का जो कालखंड था, तो प्रचारकों के लिए अपनी थैली रखने के लिए जगह नहीं थी। आज तो जिला के स्थान पर कार्यालय होते, उस समय तो कार्यालय नहीं थे, संघ के घर ही कार्यालय थे। तो कभी भी प्रचारक आते थे, कभी कार्यकर्ता आते थे, जिन्हें दायित्व संभाला उन्हें मालूम है कि जब आते थे तो 4-5 लोग इकट्ठा घर में आते थे, तो बस यहाँ से तो कार्यकर्ता हुक्म देता था 5 कप चाय बनाओ, नहीं तो नाश्ता बनाओ। लेकिन वो बहनी जब घर में रहती थी तो उसके ऊपर कितना लोड आता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आज तो सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जब संघ प्रारंभ हुआ तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो संघ का अभी शताब्दी वर्ष में अभी हुआ संघ का 3 दिन पूर्व ही संघ को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये 100 वर्ष की जो प्रवास है संघ का इतना आसान नहीं था। 3 प्रतिबंध संघ पर लगे, 3 प्रतिबंध के बाद भी संघ अविरत बढ़ता रहा। तो इसके पीछे जैसे संघ की कार्यकर्ता की कार्य करने की प्रवृत्ति है, वैसे उसके पीछे उसके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। केवल संघ कार्यकर्ता के परिश्रम या प्रचारकों के परिश्रम से संघ बढ़ता है ऐसा नहीं है। ये अदृश्य शक्ति उसके पीछे परिवार की होती है, तभी संघ बढ़ता है। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ मेरे जीवन में जो घटित हुआ। 1974 में मैं संघ में फौज में भर्ती हुआ था। तो उस समय जब हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है फौज में, तो मेरे साथ एक कर्नाटक का भी एक लड़का था। मुझे पता नहीं था वो संघ का स्वयं हो गया या प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, लेकिन जो पूरा 6 महीने का ट्रेनिंग होने तक मुझे पता नहीं था कि वो संघ का स्वयं है। लेकिन हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। जब हम टेक्निकल ट्रेनिंग में जब आ गए तब इमरजेंसी लागू 75। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका उसके घर से लेटर आया कि तुम्हारे दोस्त को निशा के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, उसे जेल में डाल दिया। वो शिक्षक था, नई शादी हुई थी, छोटी 6 महीने की उसकी लड़की थी। तो एक दिन वो रोने लगा जब उसका मित्र का पत्र आया घर से कि ऐसे ऐसे तेरे दोस्तों को गिरफ्तार किया है। तो मैंने उससे पूछा कि तब मुझे पता चला कि वो संघ का स्वयं है। मैंने पूछा क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि मेरे साथी जो मेरे साथ संघ में थे वो प्रथम वर्ष थे। क्यों बोला, मैं भी प्रथम वर्ष शिक्षक। तब हम दोनों को पता चला कि हमारी दोस्ती क्यों इतनी मजबूत थी। बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी तो पता नहीं था, उसको हिंदी नहीं आती थी, वो कर्नाटक के इसमें पढ़ा लिखा। तब समझ में आया कि वो भी स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूँ। लेकिन घटना ऐसी घटी कि जब उसके दोस्त को जेल में डाला गया तो इस पर रहा नहीं गया, तो उसने अपने भाभी को पत्र लिखा। पत्र ऐसा लिखा कि भाभी जी ठीक है, आप चिंता मत करो, मेरी ओर से जो भी सहायता आपको चाहिए, मैं अभी नौकरी में लगा हूँ, तो मैं आपको जो भी चाहिए मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो कुछ दिन के बाद उस भाभी का लेटर आया। वो लेटर जैसे इत्तेफाक योग ऐसा था कि वो लेटर मुझे ही मिला। मुझे तो करना वो पढ़ना नहीं आता था, तो मैं उसको दे दिया लेटर। तो शाम को जब हम एकत्रित बैठते थे तो वो पत्र पढ़ते पढ़ते जोर से रोने लगा। तो रोने का कारण क्या है, तो उसने वो पत्र का आशय मुझे बताया। तो भाभी ने उस पत्र में लिखा था, देवर जी को पत्र लिखा था, तो वो कहती है पत्र में, देखो देवर जी,
संघ पर तो प्रतिबद्ध है। संघ के असंख्य कार्यकर्ता जेल में है, मेरे पति भी जेल में है, लेकिन भूमियांतर्गत जो सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता है वो मेरी देखभाल करने के लिए, मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए यहाँ सक्षम है। लेकिन 2 साल हो गए संघ का गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो कृपा करके आप गुरु दक्षिणा की राशि भेज दीजिए। आज संघ को आर्थिक की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन संघ को आवश्यकता है। तो ये भावी वर्ग कितना सपोर्ट करता होगा कार्यकर्ता। जैसे रजू भैया कहती थी कि संघ का काम रसोई घर तक पहुंचना चाहिए, तो बार बार वही यही पूछते थे कि क्या आपने संघ अपनी बीवी को बताया है, क्या आपके परिवारजनों को आप क्या काम करते हैं बताया है? अगर नहीं बताया है तो फिर आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? लेकिन अनुभव ऐसा आता है कि जैसे कि मैंने अभी उदाहरण में कहा कि ये गृहिणी वर्ग जो है अपना, उसके सहायता के सिवाय कोई भी संघ का गृहस्थी कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता। और तेरा वैभव अमर महिमा हमने विचार रहने की भावना उसके मन में जरूर इस सपोर्ट की वजह से ही होती है। संघ में जब कोई पहली बार कोई आता है ना तो किसी की उंगली पकड़ के आता है। दत्तोपंत जी इसका उदाहरण बहुत अच्छा देते। जब कोई संघ में पहली बार आता है तो किसी को उंगली पकड़ के खेलने के लिए आता है या किसी कार्यक्रम के लिए आता है, उसे वो कहते थे इनिशिएशन स्टेज। 5 अंग्रेजी के शब्द वो बोलते, इनिशिएट प्रारंभ है। जब दूसरी बार वो किसी जानने कार्यक्रम में दूसरी बार आता है तो उसको ओरिएंटेशन कहते हैं, दूसरी बार आया है। जब वो तीसरी बार संघ में आता है, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, तो उसको बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन हो गया। और धीरे 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 संघ को समझने लगता है तो फिर कोई ना कोई दायित्व लेना प्रारंभ हो जाता है, भले ही वो शाखा का दायित्व हो या तालुका का हो, जिला का हो या प्रांत का हो। तो तब उसको कहते हैं दायित्व लेकर खुद काम करना, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और उसके बाद की एक स्थिति आती है जब उसकी धारणा दृढ़ हो जाती है। जैसे आज हमारे दोनों उत्सव होती है, एक उनका कन्विक्शन, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, कन्विक्टर होते हैं, दृढ़ निश्चय होते संघ के प्रति, अपने ध्येय के प्रति। ऐसे कन्विक्टर कार्यकर्ता धीरे 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 विकसित होकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। ये संघ की धीरे धीरे पद्धति है, ऐसे विकसित होते हैं। अभी अभी अपने शताब्दी वर्ष चल रहा है। अभी रसिक भाई ने पुनरुत्थान के बारे में 60 वर्ष की योजना बताई, तो इसका संदर्भ में थोड़ा सा संघ की प्राथमिक अवस्था के बारे में बताता हूँ। दत्तोपंत जी जब संघ शिक्षावादी में बौद्धिक रहते थे संघ के प्रारंभ के बारे में, तो एक कथा बताते थे। तो वो कहते थे जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो पहले पशु पक्षी बनाए और उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके बाद मानव की निर्मित की, मनुष्य की निर्मित की, और उनको कहा मनुष्य को कि जब आपको पृथ्वी पर जाना है तो जहां पर कई बीज रखे हुए हैं, एक लाइन से ऐसे बीज रखे हुए हैं, तो ये बीज लेकर आप पृथ्वी पर जरूर जाना और एक बीज जमीन में बोना, तब उससे जो वृक्ष निकलेंगे तो उससे आपका संवर्धन होगा। आपको खाने पीने की सुविधा जब होगी तो इसी बीज के ऊपर से होगी, इसका संवर्धन जरूर करना। तो वो एक एक बीज की विशेषता बताते थे। भगवान मनुष्य को बता रहा है, ये बीज जो है ना, इसको अगर आप बोओगे तो 1 महीने के अंदर ये फल देगा। ये दूसरा बीज अगर बोओगे तो 3 महीने में फल देगा। ये दूसरा बीज लेकर जाओगे जमीन में होगे तो 5 साल में फल देगा। ऐसे एक बीज के बारे में बताते थे। और आखिरी कुछ जो बीज थे उन्हें बताया कि ये बीज अगर आप बोओगे तो 100 साल के बाद ये फल देने वाला है। तो जितने भी लोग थे सब बाकी बीज ले गए, लेकिन 100 वाला जो बीज था वो कोई भी नहीं उठाया। एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित था जिसका नाम था डॉक्टर केशव बलराम।
जिन्होंने वो बीज उठाया और 1925 में इस धरती पर बोया, जिसका हम देखते हैं कि 100 साल के बाद आज मराठी में गीत कहते ना, दिसू लागला जवळी मंगल देशाचा वैभव काळ उत्साह आणि एकत्वाच्या मार्गावर करीत असा। 100 साल इतनी पीढ़ियां संघ के काम में खपी है। आज वो सुचिन्ह दिख रहे हैं कि हमारा भारत का वैभव का दिख रहा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो सुचिन्ह नजर आ रहे हैं। एक पागल व्यक्ति, चतुर्पण कह लीजिए, एक पागल व्यक्ति वो बीजारोपण किया, इसका 100 साल के बाद उसके फल प्राप्त होंगे। जैसे अभी रसिक भाई ने कहा 60 साल की योजना है, समग्रता में सोचना है, और 60 साल के बाद जो पुनरुत्थान कार्य कर रहा है उसका फल 60 साल के बाद मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। करो परिश्रम, तब करो, ये संघ की अथक साधना है। इसलिए संघ भी तो पुनरुत्थान का ही काम करता है, और पुनरुत्थान भी संघ का ही काम करता है। तो 60 साल के बाद इसके फल हमें मिलने वाले। तो केवल हम सत्ता परिवर्तन हुआ है इसीलिए सब होगा, इस भ्रम में कोई भी समय सब नहीं है। हम संघ में गीत गाते हैं, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागरूक जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। अगर हमें अमर समाज करना है तो सत्ता के ऐसे केंद्र जगह जगह खड़े होने चाहिए। पूजनीय डॉक्टर जी ने जो स्वप्न देखा था परम वैभव का, उसके अंदर देश के राष्ट्र के सभी अंग स्वतंत्र, स्वायत्त और समांतर होने चाहिए, ऐसा कहा था उनकी कल्पना में, जिसको हम प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहते हैं कि धीरे धीरे एक एक विकसित होते जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में पुनरुत्थान का यही है। इसका 60 साल के बाद इसका फल हमें मिलेगा। तो ऐसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता के सम्मान के कार्यक्रम में वैसे तो कोई भी स्वयं से सम्मान चाहता नहीं, तेरा वैभव अमर रहनुमा, ये भावना उसकी होती है। लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं भाव जिसके अंदर उस कार्यक्रमों के माध्यम से भी कुछ प्रतिष्ठित करने का प्रयास होता है। जैसी आज हमने किया है, जो ग्रंथ घर घर में जाएंगे उनका तो सम्मान हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी हमने व्यक्त कर दिया है। कि कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना एक अलग तरीका था, इसीलिए मैंने बोला ये अभिनव कार्यक्रम था। और इसमें विनीत जो लिखते हैं पत्रिका में, तो कौन क्या लिखा हुआ था, पुनरुत्थान विद्यार्थी प्रेरित उत्सव समिति। तो ये उत्सव समिति का मैं बहुत आभारी हूँ, तो पुनरुत्थान के प्रेरित आपने ये सब किया। तो पुनरुत्थान की यही इच्छा है कि घर भर में ग्रंथ जाए, इसका अध्ययन हो और इस महाकार्य में आप सभी सम्मिलित हो, ऐसे आशा प्रकट करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश राजकर जी, आपने हमें पुस्तक के बारे में, शिक्षा के बारे में, संघ के बारे में अधिकतर माहिती दी। अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय इंदुमती काटदरे जी, कुलपति मनुभाई पटेल को निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में के अनुसंधान में अपना वक्तव्य दें। मंचस्थ सभी महानुभाव और उपस्थित श्रद्धेय वडीलों और माताओं, बहनों और स्वयंसेवक बंधुओं, आज का कार्यक्रम
મારે તો વિશેષ કંઈ કહેવાનું છે નહીં. આપ સૌને ઉપસ્થિત થઈને આ કાર્યક્રમ દિવાળી બદલ આપ સૌનો આભાર માનું છું. સંઘના જીવનની અંદર ઘણી વખતે આવતી હોય છે તકલીફો. 1975 જ્યારે ઇમરજન્સી આવી ત્યારે મારી દુકાન સાધના પર તે વખતે પ્રતિબંધ હતો. તો મેં મારા દુકાનના કાઉન્ટર પર સાધનાના દિવાળી વેચવા માટે મૂક્યા હતા. પહેલા એક કોન્સ્ટેબલ આવ્યો મારી દુકાને અને મને કે એક અંગૂઠા મેં અંગની કિંમત 10 રૂપિયા મૂકો પછી લઈ જાઓ. મેં વેચવા માટે જ રાખ્યા છે, મફત આપવા માટે નથી રાખ્યા. પછી ઘેર ગયો ને ડ્રેસ પહેરીને થોડું ડ્રેસમાં આવ્યો. તમે થોડું ડ્રેસમાં આવો, ગમે તે ડ્રેસમાં આવો, તમારે એના 10 રૂપિયા ચૂકવવાના જ રહેશે, બાકી એમનું નહીં મળે તમને. અને બીજો એક પ્રસંગ કરોડની અંદર બનેલો છે. એક વખત LIB ના શાખામાંથી મારે શાખાઓ આવ્યા, મને કે કરોડની અંદર સંઘના સહયોગ કે તમારી સંખ્યા કેટલી? મેં તો 80,000. તે વખતે કરોડની વસ્તી 80,000 હતી. મને કહે હું કરોડની વસ્તી નથી પૂછતો, હું સ્વયંસેવકોની સંખ્યા પૂછું છું. કે 80,000 મારા સ્વયંસેવકો કેટલા આજે આવ્યા છે અને કેટલા કાલે આવશે. જે સંઘ છે આજે આવ્યા છે નથી સમજતા કાલે આવશે, પણ બધા જ હિન્દુઓ આ દેશમાં વસતા બધા લોકો એ સંઘના સહયોગ છે અને એ સંઘનો આદર્શ છે. અસ્તુ ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ મણિ કાકા. હવે પ્રવીણ કાકા. અદ્ભુત કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત ભારત સેવાશ્રમ સંઘના પૂજનીય સ્વામીજી તથા કલોલના બહુ જ પુરાણા એવા અને મુખ્ય સત્યનારાયણ મંદિરના મહંતશ્રી, બંને ઉત્સવ મૂર્તિઓ, ત્રીજી ઉત્સવ મૂર્તિ 12 અથર્વ, આજના અતિથિ વિશેષ શ્રી રૂપેશભાઈ, મારા સાથી કાર્યકર્તા અને મુખ્ય વક્તા શ્રી પ્રકાશજી, સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠના સૌ કાર્યકર્તાઓ તથા કલોલ નગરના સૌ સંઘ પ્રેમી, વિદ્યાપ્રેમી સજ્જન બંધુ ભગીનીઓ, આજના કાર્યક્રમ ખરેખર અદ્ભુત કહેવાય, અવિસ્મરણીય કહેવાય અને અભિનવ તો કહેવાય જ. આજ સુધી ક્યારેય કલોલના નગરજનોએ તો આવો કાર્યક્રમ જોયો નહીં હોય, કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. કલોલના શા માટે અમારા પુનરુત્થાનના જે બિહારથી આવેલા એટલા દૂર દૂરના લોકોએ પણ આવા કાર્યક્રમની કદાચ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય, અથવા કલ્પના કરી હશે કે ક્યારેક કોઈકના મોઢે સાંભળ્યું હશે પણ જોયો તો કદી પણ નહીં હોય. આપણે સૌ એવા અત્યંત સુંદર અને સ્મરણીય એવા કાર્યક્રમના સાક્ષી બન્યા છીએ, એ આપણું પણ ભાગ્ય છે, એમ આપણે ગણવું જોઈએ. મણિભાઈ અને પ્રવીણભાઈ બંને ગુજરાતમાં વિદ્યાભારતીનું કામ શરૂ થયું અને મને યાદ છે 14 જૂન 1982 એ પાટણમાં અને 15 જૂન 1982 એ કલોલમાં શિશુ મંદિર શરૂ થયું. એ દિવસથી અમે સાથે કામ કરતા આવ્યા છીએ. એ પછી હું તો કલોલથી પછી પ્રાંતમાં પછી અખિલ ભારતીય ગઈ, પણ એ લોકોએ શિશુ મંદિરને ઘણું સાચવ્યું અને ઘણું આગળ વધાર્યું. એ ઉપરાંત સંઘ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વગેરે સંગઠનોના કામમાં તો એ હંમેશા કાર્યરત રહ્યા અને કેવી રીતે સાથે કામ કરતા હતા એ વખતના ખાટા મીઠા બધા સ્મરણો અત્યારે યાદ આવ્યા કે તે બધા સામે જ આવ્યા. કલોલમાં જ જન્મી, ઉછરી, ભણી, મોટી થઈ અને કલોલમાં જ શિશુ મંદિરનું કાર્ય શરૂ થયું અને ત્યાંથી પછી બહાર પણ વિસ્તર્યું અને શિશુ વાટિકા નામના ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશનના પ્રકલ્પમાં આપણે જ આખા દેશને એક નવું ભારતીય મોડેલ શિક્ષણનું આપ્યું.
એ પછી પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠોના કામમાં પણ પ્રવીણભાઈ તો સાથે જ હતા, કલોલ કેન્દ્રના સંયોજક પણ હતા. આજના કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો સંસ્કારી લોકો, સજ્જનો, બુદ્ધિમાન લોકો, ભણેલા ગણેલા લોકો, એમના ઘરમાં પુસ્તક ન હોય એવી કલ્પના પણ ન થઈ શકે. ભલે આજે ઇન્ટરનેટનો યુગ હોય, ભલે આજે કિંડલ ઉપર બધા વાંચતા હોય, પણ પુસ્તકની તોલે કોઈ ન આવે. મહાભારતનું જ્યારે સર્જન થયું ત્યારે ભગવાન વેદવ્યાસને કોઈ લૈયાની જરૂર હતી. એમને ગણેશજીને યાદ કર્યા અને ગણેશજીએ મહાભારત લખ્યું. એ લખ્યું એટલે લૈયાનું કામ નથી કર્યું. ગણેશજીએ લિપિની શોધ કરી. અત્યાર સુધી તો બોલેલું સાંભળીને યાદ રાખીને વેદોનું રક્ષણ થતું હતું. હવે ગણેશજીએ લિપિ શોધી અને એને ગ્રંથનું સ્વરૂપ આપ્યું, લેખનનું સ્વરૂપ આપ્યું. ત્યારથી ગ્રંથ આપણે માટે, પુસ્તક આપણે માટે જ્ઞાનનું પ્રતિનિધિ રહ્યું છે. ભગવતી સરસ્વતીનું એ ગ્રંથ સ્વરૂપ છે. ભારત જેવા જ્ઞાનનિષ્ઠ દેશમાં કોઈના ઘરમાં પુસ્તક ન હોય એવી કલ્પના પણ ન કરી શકાય. આખા વિશ્વને લિપિ આપી ભારતે, આખા વિશ્વને વેદ આપ્યા ભારતે, આખા વિશ્વને જ્ઞાન આપ્યું ભારતે. જ્ઞાનને, ધર્મ, સંસ્કૃતિ આ બધાનું માર્ગદર્શન આપ્યું ભારતે. એ ભારતના જનજનના ઘેર પુસ્તકો ન હોય એવું કદી બને જ નહીં. હવે બનવા માંડ્યું છે, પરંતુ આપણે ફરીથી નિશ્ચય કરીએ કે આપણા ઘરમાં પુસ્તકો હોવું જોઈએ. એટલે હમણાં જે પ્રકાશજીએ કહ્યું, આ પુસ્તકો જે ઘરમાં પહોંચશે એ ઘરમાં ભારત બોધની સરવાણી શરૂ થશે. હવે પછીનું પુનરુત્થાનનું સૂત્ર છે ઘેર ઘેર પુસ્તક, ઘેર ઘેર વાંચન. એક પણ ઘર પુસ્તક વગરનું ન હોવું જોઈએ. જેને વાંચતા લખતા આવડે છે એવી એક પણ વ્યક્તિ એક પણ દિવસ વાંચ્યા વગર ન ગુજારે એ આપણું બિરુદ હોવું જોઈએ. અમારો દેશ એવો છે, અમારા લોકો એવા છે કે જે ગ્રંથોનું સન્માન કરે છે. ખાલી પૂજા ઘરમાં રાખીને નહીં, ગ્રંથોનું સન્માન કરે છે, એમનું વાંચન કરીને. પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠનું હવે પછીનું અભિયાન છે ઘેર ઘેર પુસ્તક પહોંચાડવું, અને એની શરૂઆત આજના કાર્યક્રમથી થાય છે. મને સ્વામીજીની વાત કરીએ તો સત્યનારાયણ મંદિરમાં તો અમે જતા જ, પરંતુ ભારત સેવાશ્રમ સંઘના એ વખતના સ્વામી તપેશ્વરાનંદજી અમારા ઘેર પણ આવતા અને અહીંના અખાડામાં પણ એ જતા અને અમારા સ્વયંસેવક બંધુઓ પણ એ અખાડામાં જતા. એ સ્મરણ આજે પણ મને છે. તો આવી સંસ્કાર, જ્ઞાન, ધર્મ આ બધાની સરવાણી આપણે જીવતી રાખીએ અને એનું નિમિત્ત આ પુસ્તક ખુલ્લા બને. બંને વરિષ્ઠ સ્વયંસેવકો માટે આ પ્રસંગ અત્યંત આનંદનો હશે. એમના ઘરના સૌને માટે આ પ્રસંગ અત્યંત આનંદનો હશે. અને અથર્વના વિદ્યાકીય જીવનની શરૂઆત પુસ્તક ખુલ્લાથી થાય એવું ભાગ્ય બધા જ વિદ્યાર્થીઓને, બધા જ બાળકોને મળે એવું આપણે ઈચ્છીએ. એમના માતા પિતાને, દાદા દાદીને, નાના નાનીને, મામા મામીને બધાને જ એ ભલામણ ખાસ કરવાની કે હવે અથર્વ અને અથર્વ જેવા બીજા બાળકો પુસ્તક વગરના ન રહે, પુસ્તકના વાંચન વગરના ન રહે. એની માટેની પ્રેરણા, એની માટેનું માર્ગદર્શન, એની માટેની સહાયતા આપણે બધા જ કરીએ એ અત્યંત આવશ્યક છે. ત્યારે જ ભારત જ્ઞાનનો દેશ ફરીથી પાછો બને. આજે આખું વિશ્વ જ્યારે હિંસા, આતંકવાદ, અસંસ્કારિતા, સ્વતંત્રતાનો નાશ આ બધા સંકટોથી ઘેરાઈ ગયેલી છે, ત્યારે એકમાત્ર આશા વિશ્વ પણ ભારત પાસેથી જ રાખી રહ્યું છે. આખા વિશ્વના પશ્ચિમના દેશોને
સમસ્યાઓ નિર્માણ કરતા આવડે છે, સંકટો પેદા કરતા આવડે છે, એવી ઊંધી જતી બાબતો લઈ આવે છે જેને કારણે આખી દુનિયા સંકટમાં મુકાઈ જાય. કેવળ ભારત એ સંકટોનો ઉકેલ કેવી રીતે કરવો એ જાણે છે. સમસ્યાઓ જે પેદા કરે છે એમની સમસ્યાઓને હલ કરતા આવડતું નથી. ભારત પાસે એનો હલ છે અને એટલા માટે વિશ્વ ભારત પાસે એવી અપેક્ષા રાખે છે કે અમને સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ, સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને જ્ઞાન ભારત પાસેથી જ મળે. આપણને ખબર નથી, વિશ્વને તો ખબર છે કે ભારતનું સૂત્ર છે કૃણવંતો વિશ્વમાર્યમ. અમે શ્રેષ્ઠ છીએ, અમે આર્ય છીએ, તો આખું વિશ્વ પણ એવું બને. વિશ્વ આપણી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે. તે અપેક્ષા આપણે પૂરી કરી શકીએ એવું સામર્થ્ય પરમાત્માએ આપણને આપેલું છે, પણ આપણે કદાચ એ ભૂલી ગયા છીએ. એટલા માટે ભારત બોધ, સ્વયં બોધ એ અત્યંત આવશ્યક એવી આપણી પ્રેરણા છે. અહીં જે ગ્રંથો તુલા માટે ઉપયોગમાં આવ્યા એ બધાનો કેન્દ્રવર્તી વિષય ભારત બોધ છે. એટલે આપણે બધાએ એક સૂત્ર પ્રચલિત કરવું જોઈએ: ભારતને જાણો, ભારતને માનો, ભારતીય બનો. એ ત્રણેય સૂત્રો જો આપણે ચરિતાર્થ કરવા હશે તો આ પુસ્તકો એમાં અત્યંત પ્રેરણાદાયી અને માર્ગદર્શક બની રહેશે. એ પુસ્તકો આપણે વાંચીશું અને બીજા બધાને પણ વંચાવીશું તો આપણે એ ઈશ્વરીય કાર્યમાં સક્રિય યોગદાન આપ્યું એમ કહેવાશે. આપણને બધાને આવું કરવા માટેની પ્રેરણા સ્ત્રોત બનવાની શક્તિ, બુદ્ધિ, વૃત્તિ પરમાત્મા આપણને સૌને આપે એવી અંતઃકરણથી પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠ તરફથી અને આપણા સૌ ઉપસ્થિત સ્વજનો વતી પરમાત્માના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને આજનું મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. ત્રણેય ઉત્સવ મૂર્તિઓને બહુ જ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન, નમસ્કાર. ખૂબ સરસ. ભારતને જાણો, માણો અને ભારતીય સાચા અર્થમાં બનો. પુસ્તકનું મહત્વ જીવનમાં કેટલું જ છે એ વિશે ઇન્દુમતી તાઈએ આપણને ખૂબ સુંદર માહિતી આપી. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધાવીએ તો કાર્યક્રમ પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યો છે. કલોલ તાલુકા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શાહ સીકે મ્યુનિસિપલ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજના प्रधानाचार्य श्री किरणभाई देशमुख ने निवेदन करूं कि इस कार्यक्रम के आभार दर्शन करें. नमस्कार. आभार दर्शन के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ. तरुण विद्यापीठ प्रेरित उत्सव समिति कलोल आज के दिन दिनांक 5 अक्टूबर को अभिनव ग्रंथतुला कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि विशेष श्री उदय भाई वी पटेल सर भाटा, पूज्य महामंडलेश्वर श्री राम मनोहर राशि महाराज सत्यनारायण मंदिर कलोल, पूज्य स्वामी श्री वैद्यनाथानंद जी भारत सेवाश्रम संघ कलोल, वक्ता अध्यक्ष कुलपति पुनरुत्थान विद्यापीठ माननीय इंदुमती बहन कांतारी जी, वक्ता श्री प्रकाश रायचूरकर जी पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य समिति के सदस्य, और इनके लिए जो आज का कार्यक्रम प्रायोजित हुआ है ऐसे बाल स्वयंसेवक पुत्रजी अथर्व, उत्सव मुंडी श्री मणिभाई जवेरभाई पटेल, उत्सव मुंडी श्री प्रवीण भाई अंबालाल उपाध्याय, इन सबका मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ. यहाँ पर उपस्थित
विद्वत्गण, कार्य समिति के सदस्यगण, ट्रस्टी मंडल, प्राध्यापकों, आचार्य, सब बंधु भगिनी, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में यहाँ अंकित विद्यालय के व्यवस्थापक गण, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण ये आज कार्यक्रम सफल हुआ है। और ये यहाँ पे बोलने के लिए मैंने बड़ी एक वक्त जो एक मौका मिला है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आभार। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं सुप्रजोत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला के नुमायत भले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा धरी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमलां कमलदलविहारिणीं वाणी विद्या दारिणीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां